जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम जा रहे हैं देसुरी के रास्ते से श्रीनाथ जी, श्री जी बाबा के धाम में। ये श्रावण मास है। इस रास्ते में अब जहाँ जितनी दूर तक दिखाई देगा आपको हरियाली हरियाली दिखाई देगी। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इन दिनों में तो इतना लुभावना है। श्री जी के भक्त जब आते हैं तो वैसे ही इस हरियाली को देख के आनंदित हो जाते हैं। चल रहे हैं हम देसुरी के रास्ते से। बीच में ऐसे ऐसे स्थान नजर आएंगे जहाँ जी करेगा रुक जाए। देखो ये घाणेराव हम पहुंच चुके हैं। हमारी यात्रा यहाँ इतना बड़ा पशु चिकित्सालय दानदाताओं के सहयोग से बना है, जहाँ गायों की सबकी सेवा होती है। बहुत सुंदर औषधालय है ये देखने का। और अब घाणेराव से आगे बढ़ते हुए हम ठीक श्री जी बाबा के पास पहुंचेंगे। पूरी यात्रा को हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और ये है कनकराज सावंतराम जी के द्वारा बनाया हुआ ये पशु चिकित्सालय स्कूल। घाणेराव में इन्होंने बहुत अधिक सहयोग किया। इसी रास्ते से हम आगे बढ़ते हुए, और ये सुंदर नज़ारा आप चारों तरफ देख रहे हैं, खूब हरियाली, जहाँ दानदाताओं के सहयोग से सड़क के दोनों किनारे बहुत बड़े बड़े नीम के वृक्ष लगे हुए हैं। और इस रास्ते पे जाते हैं तो ऐसे ही अनुभव होता है मानो एक बहुत ही सुंदर जगह की यात्रा हमें सौभाग्य से मिली है। वैसे भी श्री जी बाबा, आपको पता ही होगा कि जहाँ श्री जी बाबा होता है वहाँ आनंद घन है। जहाँ गोवर्धन से श्री जी बाबा राजस्थान के भक्तों को प्रसन्न करने के लिए और आए थे सिंहाड़ गांव में, जिसे आज हम नाथ द्वारा कहते हैं। उस नाथ द्वार की यात्रा में हम आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं ये। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो बहुत छोटी छोटी नदियां यहाँ आती है, जो इन दिनों में जब बहुत बरसात होती है तो ये भी पानी से लबालब हो जाती है। सुंदर नज़ारा। आगे बढ़ते हुए पहाड़ियाँ दोनों तरफ, पहाड़ियों पे हरे हरे वृक्ष, और लोगों का आवागमन इतना ज़्यादा। प्रतिदिन श्रीनाथ जी के यहाँ हजारों लोग। और ये लॉकडाउन के बाद तो अब लोगों का हुजूम। इन दिनों रामदेवरा यात्रा भी चल रही है। कुछ लोग रामदेवरा भी यहाँ से जा रहे हैं इसी रास्ते से। और आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा, हरियाली के बीच से गुजरते हुए मानो पूरी प्रकृति यहाँ आनंदित हो रही है श्री जी बाबा के दर्शन के लिए। श्रावण मास का महीना और जगह जगह हरियाली, कभी बरसात, कभी मौसम सुहावना। इस तरह की यात्रा का एक अलग ही आनंद है। हम आगे बढ़ रहे हैं श्रीनाथ जी की ओर। और अब धीरे धीरे पहाड़ियों के रास्ते की ओर भी हम पहुँचेंगे, जहाँ ये सुंदर सुंदर गायें यहाँ हरे हरे वन में चरती हुई, लोग इन पहाड़ियों के बीच से गुजरते हैं तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। जय श्रीनाथ जी, जय श्री जी बाबा, सबको एक आनंद की अनुभूति। और चारों तरफ हरियाली, हरियाली का नज़ारा भी ऐसा कि देखते ही बनता है कि यहाँ थोड़ी देर के लिए विश्राम करें, इस हरियाली को देखें। जहाँ हरे कहते हैं, हरे 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 का मतलब ही श्री कृष्ण ही होता है। ये कृष्ण वर्ण ही इन दिनों में हमें यहाँ दिखाई देगा। पहाड़ी कहीं भी आपको सूखी नज़र नहीं आएगी इन श्रावण मास में। और श्री जी बाबा के इस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी गाड़ी में हम जो ही आगे बढ़ते हैं तो सब एक सुंदर वातावरण चारों तरफ दिखाई देता है। हम धीरे धीरे श्री जी बाबा की ओर देसुरी से आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े घने वृक्ष है कि इन वृक्षों के बीच में से व्यक्ति अगर छुप जाए तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ कहाँ छुपा हुआ है। और इसी रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर वृक्षों की, आम के वृक्ष और तरह तरह के विभिन्न प्रकार के वृक्ष, जिनके हम शायद नाम भी नहीं जानते होंगे। इतने सुंदर आम के वृक्ष, और इन वृक्षों पर बैठे रहते हैं प्यारे प्यारे बंदर, जो आने जाने वालों का बहुत ही हृदय से स्वागत करते हैं। यहाँ के बंदर बड़े अजीब है। जब कभी आपको यहाँ जाने का मौका मिले तो आप देखना, बंदर आपका स्वागत करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। हमारा कारवां आगे बढ़ता जा रहा है श्रीनाथ जी की ओर। और धीरे धीरे इस हरियाली के बीच जो सड़क गुजर रही है उसी में हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। ये प्यारे प्यारे बंदर आने जाने वालों के साथ बड़ी दोस्ती का भाव रखते हैं। और आने जाने वाले राहगीर इनको कुछ खिलाते पिलाते हैं तो बड़े प्रेम के साथ ये उनके पास आते हैं। जो कुछ खिलाया जाता है उनके हाथों से लेते हैं और फिर मज़े से खाते हैं।
इनका भी एक सुंदर नज़ारा है। आने जाने वाले राहगीर को इन बंदरों को देख के रुकना पड़ता है, झुंड के झुंड जो इन सबको घेरे रहते हैं। राहगीर प्रेम से इनको कुछ खिलाते रहते हैं, कुछ बिस्किट, केले, फल वगैरह इनको खिलाते हैं, और तब जाके ये अपने आप किसी को परेशान नहीं करते। झुंड के झुंड यहाँ जो भक्त लोग हैं वो इन बंदरों की भी सेवा करते हैं और बड़े प्रेम से इन बंदरों को खिलाते पिलाते हैं। और ये बंदर भी आने जाने वाले राहगीरों के साथ मानो ये बता रहे हो कि हम भी आपके स्वागत में तैयार हैं। आराम से आप देख रहे हैं कि इन बंदरों को खूब आनंद आता है। हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर हरियाली का बहुत सुंदर नज़ारा, चारों तरफ हरे हरे वृक्ष, घनघोर वृक्षों के बीच हमारा ये कारवां आगे श्रीनाथ जी की तरफ बढ़ता हुआ। फिर जगह जगह बंदरों के ऐसे झुंड मिलेंगे आपको जहाँ लोग इनको कुछ खिलाते पिलाते हैं, तो एक आनंद की अनुभूति होती है। बड़े प्रेम से इनको खिलाया जाता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। और आने जाने वाले जो वाहन है वो भी इनका पूरा ख्याल रखते हैं, इनको कभी भी ये दुर्घटना से ग्रसित नहीं हुए हैं। जो लोग इस रास्ते से जाते हैं इन बंदरों के स्वागत में और इन बंदरों को खिला के एक आनंद की अनुभूति करते हैं। ये सब आप देख ही रहे हैं कि यहाँ सब बंदर इकट्ठे हो गए हैं और प्रेम से जो भक्त लोग जा रहे हैं, जो उनको खिला रहे हैं, उनके हाथों से लेके पंक्तिबद्ध बैठे एक अनुशासन का परिचय देते हुए। कहीं कोई हरकत नहीं, कहीं कोई बदमाशी नहीं, कहीं कोई डर नहीं, न बंदरों को कोई डर है न भक्तों को कोई डर है। बस प्रेम से ये लोग जो कुछ खिलाया जाता है उसको प्रेम से आरोगते हैं। यहाँ के बाद फिर हम पहाड़ की ऊंची चोटियों की ओर रवाना होंगे। अभी आप ये देख रहे हैं नज़ारा, सारे बंदर इकट्ठे हो जाते हैं। जब भी कोई भक्त लोग इनको खिलाने के लिए आते हैं तो एक ची 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 की छोटी छोटी आवाज़ के साथ छोटे बड़े बड़े बूढ़े सब बंदर यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ। और ये आप देख रहे हैं काले मुँह के ये बंदर, और बस जितने भी यहाँ बंदर मिलेंगे सब छोटे बड़े काले मुँह के ही मिलेंगे। वृंदावन में आप देखते हो लाल मुँह के बंदर मिलते हैं, मगर यहाँ काले मुँह के बंदर प्रसिद्ध हैं। इस तरह से फिर हरियाली, ये श्रावण मास का महीना, जब भी आपको कभी श्रीनाथ जी के जाने का अवसर मिले तो श्रावण मास में एक बार श्रीनाथ जी के हिंडोलों का दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएं। श्रीनाथ जी के प्रतिदिन हिंडोलों के अलग अलग दर्शन होते हैं। जय श्रीनाथ जी, कभी स्वर्ण का हिंडोला तो कभी रजत का हिंडोला तो कभी फूल पत्तियों का हिंडोला। हिंडोलों के दर्शन अगर श्रीनाथ जी के करने हो तो श्रावण मास में आप जरूर श्रीनाथ जी के जाइएगा। इस तरह से ये सुंदर नज़ारा भी आपको देखने का मिलेगा और बाबा श्रीनाथ जी के दर्शन भी आपको होंगे। ये धीरे धीरे हम ठीक ये गोमती चौराहे के नज़दीक हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। गोमती चौराहे के पार करने के बाद में बस अब श्रीनाथ जी कुछ ही दूरी पर हमारे हैं। और आपको पता ही होगा विश्व की सबसे बड़ी भगवान शंकर की मूर्ति भी नाथ द्वारा में अभी बनी है, जो कहते हैं कि 20 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देने लग जाती है। इतनी विशाल प्रतिमा का दर्शन भी आपको यहाँ नाथ द्वारा में आने पर मिलेगा। जो ही आप नाथ द्वारा में प्रवेश करेंगे और बहुत दूरी पर जब आप पहाड़ियों पे देखेंगे मानो भगवान शंकर, और इन श्रावण मास में तो मानो भगवान शंकर सबको आमंत्रित कर रहे हैं, भक्तों को आमंत्रित कर रहे हैं। इतनी प्रसन्न मुद्रा में ये बहुत सुंदर मूर्ति, कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी भगवान शंकर की ये मूर्ति है। ये देखने का सौभाग्य आपको नाथ द्वारा में मिल सकता है। अभी तो कहते हैं कि इस मूर्ति का लोकार्पण भी नहीं हुआ है, मगर 20 किलोमीटर दूर से ही भगवान शंकर का ये नज़ारा आपको नाथ द्वारा में मिलेगा। आप धीरे धीरे नाथ द्वारा के समीप पहुंचते जा रहे हैं और ये भगवान शंकर एकदम आनंद से बैठे हैं। इस मूर्ति को, ये विश्व की सबसे बड़ी भगवान शंकर की मूर्ति है जिसे आप देख रहे हैं, बहुत दूर से आपको दिखाई देगी। और एक प्रसन्न चित्त मुद्रा में भगवान शंकर सबको मानो आशीर्वाद दे रहे हैं। इस श्रावण मास में चारों ओर हरियाली से घिरे हुए भगवान शंकर, धीरे धीरे हम नाथ द्वारा के अब बिल्कुल नज़दीक पहुंच रहे हैं। और आपको पता ही होगा कि नाथ द्वारा में पहुंचते ही आपको विभिन्न तरह के मार्बल के बड़े बड़े आपको बहुत बड़े मार्बल के वो मिलेंगे आपको दुकानें, जहाँ से आप मार्बल पूरे राजस्थान में जाता है। यहाँ से नाथ द्वारा के समीप हम पहुँच चुके हैं और ये नाथ द्वारा का जो बाजार है इसी में हम प्रवेश करते हुए श्रीनाथ जी के दरबार तक पहुँचेंगे। ये भगवान शंकर का बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये मूर्ति
विश्व की सबसे बड़ी भगवान शिव की मूर्ति है जो नाथद्वारा में स्थित है। धीरे धीरे हमारा ये जो काफिला है श्रीनाथ जी की तरफ बढ़ रहा है। हम प्रवेश कर चुके हैं नाथद्वारा में, और नाथद्वारा की ये प्यारी प्यारी गलियां जहाँ हर जगह ऐसे लगता है कि श्री जी बाबा की कृपा बरस रही है। जो ही नाथद्वारा में हम अंदर प्रवेश करते हैं, बस नाथ द्वारा की भक्ति में जो मधुर आवाज़ है वो हमें गुंजायमान होने लगती है, उन सुनने लगती है। ये नाथ द्वारा में हम प्रवेश कर चुके हैं, और यहाँ से प्रवेश करने के बाद में हम जो नाथ द्वारा का मुख्य मंदिर है, उनकी जो मुख्य धर्मशाला है, उसके पीछे ये स्थान है जहाँ गौशाला भी बनी हुई है, जहाँ लोग गायों की सेवा भी करते हैं। इन छोटी छोटी गलियों में सब भक्तजन, इसी गलियों के छोटे छोटी गलियों में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए इन्हीं गलियों से गुजरना पड़ता है। अब हम पहुंच चुके हैं नाथ द्वारा, ये नाथ द्वारा की छोटी छोटी गलियां, और अब हम यहाँ और आगे बिना गाड़ी के ही जाना पड़ेगा। यहाँ हम थोड़ी दूर बाद इस गाड़ी को रोकेंगे और पैदल आपको श्रीनाथ जी के दर्शन तक ये यात्रा हम आपको करवाने जा रहे हैं। ये नाथ द्वारा का बाजार है जहाँ बहुत भारी भीड़ होती है, और गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के अनेकों हजारों श्रद्धालु इस नाथ द्वारा की धरती पर रोजाना श्री जी बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। जगह जगह से हर होटल, हर जो धर्मशाला है वो भक्तों से डटी रहती है। ये श्रीनाथ जी की नगरी है नाथ द्वारा। यहाँ प्रभु श्रीनाथ जी सबको बुलाते हैं, और सब भक्तजन यहाँ आकर आनंद की अनुभूति करते हैं। प्रत्येक दर्शन के बाद ऐसा लगता है मानो एक दर्शन और करें। 8 तरह के दर्शन का सौभाग्य हम लोगों को यहाँ मिलता है। मंगला से लेके और शयन तक के 8 दर्शन श्री जी बाबा के सब करने के लिए आतुर होते हैं। ये नाथ द्वारा नगरी पूरे राजस्थान में एक प्रसिद्ध नगरी है, जहाँ पूरे देश के लोग और बड़े बड़े जो कॉरपोरेट जगत के लोग हैं वो भी श्री जी बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। ये श्री जी बाबा की नगरी है नाथ द्वारा, और इस नाथ द्वारा के दर्शन के लिए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये नाथ द्वारा की वो गलियां जहाँ प्रत्येक कण कण में श्री जी बाबा की भक्ति भरी हुई है, जिनकी रज मस्तक पर लगाने के लिए है। ये हम मंदिर के पिछवाड़े में पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम अपनी पैदल यात्रा आरंभ करेंगे, और इन छोटी छोटी गलियों से गुजरते हुए ये मंदिर के पीछे का भाग, जहाँ से हम थोड़ी ऊंचाई पे चढ़ते हैं और धीरे धीरे मंदिर की ओर नज़दीक पहुँच रहे हैं। बड़े बड़े ऐसे दरवाजे जिसमें से गुजरना पड़ता है, बहुत संकड़ी गलियाँ जहाँ पर वाहन बड़े ले जाना वर्जित है। हम पैदल ही आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत नाथ द्वारा का जो एक तरफ का गेट है वो इसी रास्ते पे है, जहाँ इधर से भी श्रद्धालु लोग श्री जी बाबा के दर्शन करने के लिए नियमित रूप से जाते हैं। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि हम पहुंच चुके हैं श्री जी बाबा के जो पीछे का गेट है, जहाँ से भी जाने की व्यवस्था रहती है। वहाँ ये छोटे छोटे दरवाजे बहुत सुंदर, चारों तरफ दुकानें जहाँ श्री जी बाबा के श्रृंगार वगैरह सब मिलते हैं। यहाँ छोटी छोटी गलियों में भक्तजन पैदल हजारों की संख्या में नियमित रूप से श्री जी बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। ये सारे पतली पतली गलियों में भक्तजन विभिन्न तरह की खरीदारी करते हुए और श्री जी बाबा के सेवक इन गलियों में आने वाले भक्तों का अभिवादन करते हुए, ये छोटी छोटी गलियां जहां श्री जी बाबा, ये प्रीतम पोल है, इसको प्रीतम पोल कहते हैं, यहाँ से भी और श्री जी बाबा के दर्शन की व्यवस्था होती है। ये बाज़ारों में भीड़, जहाँ लोग श्री जी बाबा की जो प्रतिमाएं हैं, जो तस्वीरें हैं, श्री जी बाबा के श्रृंगार हैं, और यहाँ की चाय तो इतनी प्रसिद्ध है, पुदीना की चाय तो इस नाथ द्वारा की इतनी प्रसिद्ध है कि सुबह सुबह लोग पीते ही आनंद की अनुभूति करते हैं। ये छोटा सा बाजार, पतली पतली गलियाँ, विभिन्न तरह से सजे हुए श्री जी बाबा के श्रृंगार, श्री जी बाबा की तस्वीरें। यहाँ श्री जी बाबा के सिवा न यहाँ कुछ मिलता है। श्री जी बाबा के श्रृंगार मिलते हैं, श्री जी बाबा की वस्त्र मिलते हैं, श्री जी बाबा की तस्वीरें मिलती है, और साथ ही श्री जी बाबा के जयकारे मिलते हैं। ये श्री जी बाबा की मार्केट की पतली पतली गलियां हैं जहाँ से हम गुजर रहे हैं। ये जो यहाँ आप देख रहे होंगे कि विभिन्न तरह की दुकानें हैं,
जो बहुत सुंदर श्रीनाथ आर्ट एम्पोरियम, जहाँ श्रीनाथ जी के ये लाला मोदी, ये श्री जी के सुंदर सुंदर श्रृंगार, जब हमने यहाँ देखा कि इन तस्वीरों की कीमत 60-60 हजार रुपए तक है, बहुत ही सुंदर श्रृंगार यहाँ किया हुआ है, और लोग बिना कोई कीमत को ध्यान रखते हुए यहाँ भक्तजन ले जाते हैं। ये दर्शन प्रवेश द्वार अभी लॉकडाउन में यहाँ से प्रवेश की व्यवस्था की गई है। इसके सामने ठीक एक धर्मशाला है जहाँ चप्पलें उतारने की व्यवस्था है, यहीं से हम श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आगे की ओर हम थोड़ा बढ़ के आपको मुख्य द्वार की ओर ले जाएंगे। ये आर्ट ऑफ इंडिया में विभिन्न तरह की जो कलाकृतियाँ हैं वो ये आपको यहाँ खरीदी जा सकती है, आप देखने को मिलेगी, यहाँ भी आप खरीदारी कर सकते हैं। धीरे धीरे हम नाथ द्वारा के मुख्य द्वार आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये बड़ी पोल जहाँ बहुत बड़े, कहते हैं कि यहाँ हाथी भी इन दरवाजों को तोड़ नहीं सकते थे। ये नाथ द्वारा का मुख्य दरवाजा हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए आप नाथ द्वारा का विशाल दरवाजा जहाँ बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई है, कहते हैं कि हाथी भी इस दरवाजों को तोड़ के अंदर नहीं घुस सकता था। ऐसा ये श्रीनाथ जी का सुंदर जो प्रमुख जो ये मुख्य द्वार है, इसमें हम पहुंच चुके हैं। और इसके अंदर हम देखेंगे कि श्रीनाथ जी का जो मुख्य दरवाज़ा जहाँ से हम दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, अभी इन दिनों में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। सुंदर पत्थरों से आगे को एक नया रूप दिया गया है, और लॉकडाउन की वजह से ये जो गैलरीज बना दी गई है ताकि दर्शनार्थी आराम से कोविड की प्रोटोकॉल की पालना करते हुए श्री जी के, ये बहुत भारी भीड़ है जो श्रृंगार के दर्शन के लिए इकट्ठी हुई है। सबके लिए एक जाने की सुंदर व्यवस्था श्री जी बाबा के इस दरबार में है। श्री जी बाबा के दरबार में चूंकि आप लोगों को जानकारी होगी कि अंदर कोई भी कैमरा मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती, मगर आपको हम ठीक सामने का ये नज़ारा दिखा रहे हैं। ये मुख्य दरवाज़ा है जहाँ से खोलने के बाद में श्रद्धालु अंदर जाके श्री जी बाबा के दर्शन करते हैं। यह आपको हम दिखा रहे हैं। जब श्री जी बाबा दर्शन देंगे उस समय ये दरवाज़ा खोला जाएगा, और भक्तजन इसी चांदी के दरवाजे में जहाँ दोनों तरफ हाथी मिले हैं, ये 8 जो दर्शन है, मंगला शयन, ये 8 दर्शन के लिए ये दरवाजे खुलते हैं, और यहाँ भक्तजन श्री जी बाबा के दर्शन करके और आनंद की अनुभूति करते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री जी बाबा की। और ये जो कहते इतिहास लिखा पड़ा है, जब बहुत मुगलों का शासक था उस समय ये श्री जी बाबा के जो उस समय के मुगल शासक थे, ये दरवाजा पे ये जो उनका इतिहास है वो इंगित है। ये नज़ारा हम आपको ठीक श्रीनाथ जी के दरबार से लाइव दिखा रहे हैं। ये विभिन्न तरह के सुंदर श्रृंगार। फिर आप भक्तों से निवेदन है कि कभी अगर आपको श्रीनाथ जी के यहाँ आने का अवसर मिले तो एक बार श्रावण मास में ज़रूर आइएगा। यहाँ श्रावण मास में बहुत सुंदर हरियाली होती है, और यहाँ की ये प्रसिद्ध लस्सी, कहते हैं कि ये ठंडाई जो है, यहाँ लस्सी, ठंडाई और विभिन्न तरह के नाश्ते, और इस ठंडाई को तो लोग दूर दूर तक ले जाते हैं। और यहाँ हमने भी ठंडाई पी है, बहुत ही सुंदर ठंडाई। ये सारा हम आपको इसलिए मार्केट दिखा रहे हैं कि सात्विक मार्केट है यहाँ का। यहाँ कोई वैसी चीज़ें आपको नहीं दिखाई देगी, सब सात्विक, चाहे गन्ने का रस हो, चाहे ठंडाई हो, चाहे शुद्ध भोजन हो, पूर्णतया शाकाहारी, चाहे ये विभिन्न तरह की सजावट की सामग्री हो, सब श्री जी बाबा के यहाँ मिलेगी। आपको अवसर मिले तो एक बार, कहते हैं कि चाहे चारों धाम की यात्रा कर लें, मगर एक बार यदि श्रीनाथ जी की यात्रा हम नहीं करते हैं तब तक हमारी जो तीर्थों का फल हमें नहीं मिलता, यह हमारा शास्त्र कहता है। आज हमने कोशिश की है कि आपको श्री जी बाबा की इस भव्य नगरी का दर्शन करवाएं। ये ठीक हम इस श्री जी बाबा के दरबार से ही आपको ये सब बातें बताने जा रहे हैं। ये सीधा प्रसारण, ये जो आपको ये लाइव वीडियो हम दिखा रहे हैं वो आपको बड़ा ही निश्चित रूप से अच्छा लगेगा और आपको प्रेरणा देगा। ये भगवान भोले शंकर की अभी अभी जो मूर्ति बनी है, कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी भगवान शंकर की मूर्ति है। इसके दर्शन का भी सौभाग्य आपको यहाँ मिलेगा। ये नज़ारा भी आप ज़रूर देखने के लिए श्री जी बाबा के दरबार में पहुँचें। श्रावण मास अभी चल रहा है, और अब जब भी आपको मौका मिले आप भगवान शंकर की इस मूर्ति का अवश्य दर्शन करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।